फॉरेस्ट के रिसोर्सेस को और ह्यूमन रिसोर्स को चेंज कर दिया। उन्होंने वानरों की सेना बनाई, उन्होंने अयोध्या से सेना नहीं बुलाई, उन्होंने वानरों की सेना बना के उनको ट्रेन किया और लंका में आग लगा दी। कहां आग लगा दी? लंका में आग लगा दी। तो आप कभी इस बात से, मतलब ये चीज मेरे अंदर कभी आई नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि इतने से बच्चों में आदमी क्या कर लेगा, तो हमारे बच्चे करके दिखा देते हैं और हम भारी पड़ते हैं। खिलाड़ी ढेरों हैं, सुनिएगा आप लोग, स्पोर्ट्स खिलाड़ी ढेरों हैं। सचिन तेंदुलकर तो एक ही है, सुनील गावस्कर भी एक ही है, पीवी सिंधु भी एक ही है, महेंद्र सिंह धोनी माही भी एक ही है, युवी भी एक ही था, कपिल देव भी एक ही है। आप समझ रहे हो? और वो बनने के लिए आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। अब मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भूतपूर्व स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता पढ़ना चाहूंगा। और ये 1947 में जब भारत आजाद हुआ था उस समय लिखी गई थी। और कल मैंने जब इसको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे देखा, मुझे लगता है कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। और मुझे लगता है कि संदीप भाई को, राजपुराणी, आशुतोष को और आप सब लोगों को पसंद आएगी। थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए। जूनियर, 15 अगस्त का दिन कहता है आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। रावी नदी के तट पर 1929 में हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, हमारे नेताओं ने ये शपथ ली थी और स्वराज की शपथ ली थी। किसकी शपथ ली थी? स्वराज की। और उसी दिन 26 जनवरी 1929 को पहला जो भारतीय झंडा था उसको फहराया गया था। और इसीलिए 26 जनवरी को हम उसकी याद में झंडा फहराते हैं और उसको रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो फिर से एक बार स्टार्ट करता हूं। 15 अगस्त का दिन कहता है आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती है, तो सीमा के उस पार चलो जहां पर सभ्यता कुचली जाती है। इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है। इस्लाम सिसकियां भरता है। ध्यान तेरा मेरी अगली पंक्ति पर। इस्लाम सिसकियां भरता है, डॉलर मन मुस्काता है। मैं ट्रंप की बात कर रहा हूं। ये उस टाइम लिखी गई थी 1947 में, आज भी प्रासंगिक है। डॉलर मन मुस्काता है, भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं। पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी ऐसे सजाए जाते हैं। ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं, सूखे सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया। गमगीन गुलामी का है साया। पख्तूनों पर पेशावर और गिलगित पर गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है। कैसे
उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है, थोड़े दिन की मजबूरी है। ये संदीप जी शर्मा हमारे सामने बैठे हैं, सिर्फ थोड़े दिन की मजबूरी है। पूरे हाथ जिस दिन हमारी सेना ने खोल दिए तो हमारी अखंड भारत की जो आशा है वो पूरी है। थोड़े दिन की मजबूरी है। दीन दूर नहीं खंडित भारत को, दीन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। आजादी गिलगित से गारो पर्वत तक, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें, उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें। जो पाया है उसमें खो न जाए, जो पाया है उसमें खो न जाए। जो खोया है उसका ध्यान रखें, जो खोया है उसका ध्यान करें। जय हिंद, जय भारत।